ग्रुप स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज से 11th और 12th का नया बैच ऑनलाइन यूट्यूब पर हम चालू कर रहे हैं और नवंबर तक हम आपका सिलेबस ख़त्म कर देंगे। तो बने रहिए केडी ग्रुप स्टडी के साथ। और इसकी ऑफलाइन बैच जो है आज से ही स्टार्ट हो गई है, जो कि प्रयागराज ग्लास फैक्ट्री बोंगी मोड़ के सामने है। तो आप चाहे तो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके और भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मैथमेटिक्स क्या होता है। अच्छा, एक बात है, यहाँ पर एक चीज़ समझिए, यहाँ हम दो पार्ट में बात करेंगे, एक इंग्लिश मीडियम और एक हिंदी मीडियम। मतलब एक बैच हम लेकर चलेंगे पूरा इंग्लिश, और उसमें मतलब हिंदी में कन्वर्सेशन होगी और लिखवाया उखवाया सब जाएगा इंग्लिश में, और हिंदी वाले में टोटल हिंदी रहेगा और जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हेडिंग वगैरह वो सब इंग्लिश में बताई जाएगी, क्योंकि आप लोग को थोड़ा इंग्लिश भी जानना जरूरी है। तो आप जिस भी मीडियम में हो उस मीडियम के वीडियोस को फॉलो करें। अच्छा, हमको कैसे पता चलेगा कौन सा वीडियो? जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट जब आप खोलेंगे तो उसमें 2024 और 25 लिखा होगा, और इंग्लिश मीडियम के आगे EM लिखा होगा और हिंदी मीडियम के आगे HM लिखा होगा। तो आप जिस भी मीडियम में हो उस मीडियम की वीडियोस को खोलकर पूरा प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं गणित क्या होती है। गणित ऐसी विद्याओं का समूह है, गणित ऐसी विद्याओं का समूह है जो संख्याओं, मात्राओं, परिणामों, जो संख्याओं, मात्राओं, परिणामों, रूपों और उनके आपसी रिश्तों, रूपों और उनके आपसी रिश्तों, उनके आपसी रिश्तों का, रिश्तों, गुण स्वभाव इत्यादि, रिश्तों, गुण स्वभाव इत्यादि का अध्ययन करती है, इत्यादि का अध्ययन करती है। बात करते हैं मैथमेटिक्स सिंबल्स की, गणितीय संकेतन की। कुछ संकेत हैं, उनको आप जान लीजिए, जो आपको पग पग पर मदद करेंगे। और जो सिंबल आते जाएंगे, यहाँ 30 हम आपको बता दे रहे हैं, फिर जो जो सिंबल आते जाएंगे उनके बारे में हम वहीं पर चर्चा कर लेंगे। मैथ सिंबल, तो जोड़, घटाना, गुणा, भाग, बराबर, बराबर नहीं, उसके बाद इसको आप जानते ही हैं, प्रतिशत, से बड़ा, से बड़ा, से छोटा, छोटा कोष्टक, छोटा कोष्टक, और उसके बाद इसे कहते हैं मझला, मझला, मझला कोष्टक, और फिर लास्ट वाले को कहते हैं बड़ा कोष्टक, बड़ा कोष्टक। ये जानते हैं कोण के लिए होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अंश।
इंग्लिश में डिग्री बोलते हैं, हिंदी में अंश बोलते हैं। फिर उसके बाद आपका आता है, इसको आप जानते ही हैं, दशमलव, डेसिमल बोलते हैं इंग्लिश में। इसको बोलते, इस तरीके से अगर हो तो मूल, इसको आप जानते हैं ये क्या है, पाई। इसको हम लोग त्रिभुज बोलते हैं। अनुपात, 1 2 3 4, समान अनुपात, अगर 4 बिंदी हो तो समान अनुपात। इसको आप लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। कोशिश किया करिए आप मेरे साथ लिखते रहें, तो जिससे आपसे जल्दी हो जाएगा। फिर कॉपी पेन लेकर बैठिए और मेरे साथ लिखते रहिए, क्योंकि सारा खेल प्रैक्टिस का होता है। जितना ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी वो चीज़ आपकी उतनी ज़्यादा हाथ पे रहेगी। अगर 2 बिंदु ऊपर 1 बिंदु नीचे हो तो चुंकी बोलते हैं इसको। इसी तरीके से 1 बिंदु ऊपर 2 बिंदु नीचे हो तो इसलिए बोलते हैं इसको। इसको इस तरीके से 2 लाइन खींच दें तो समांतर हो जाता है। एक लेटी हुई लाइन, उस पर एक खड़ी लाइन हो तो लंब बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर। ये आपके कोण का सिंबल होता है। इसको आप जानते ही होंगे, ये अनंत का चिन्ह होता है। उसके बाद ये होता है आपका प्रति। इस तरीके से कुछ नहीं होता तो 2 मानते हैं तो इसको हम लोग वर्गमूल बोल देते हैं। और एक लास्ट आपको हम बता दे रहे हैं, ये इस तरीके से 3 हो तो घनमूल। चाहे तो आप एक और जान सकते हैं, इस तरीके से अगर यहाँ 4 हो जाए तो इसको हम लोग चतुर्थ मूल बोलते हैं। 5 हो तो पंचम मूल, षष्ठम मूल, इस तरीके से बोलते चले जाते हैं। तो ये कुछ सिंबल्स से, इनको जल्दी से आप लिख लीजिए। हो गया। अब आपको हम संख्याओं के बारे में बताते हैं। सामान्यतः संख्याएं 3 प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार की होती हैं, जो कि आपकी पहली है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। दूसरी है आपकी काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। और तीसरी है आपकी सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या। तो इसमें सबसे पहले हम लोग इन डिटेल इसकी चर्चा करते हैं। वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या मेनली 2 पार्ट होते हैं वास्तविक संख्या के। वास्तविक संख्या के 2 पार्ट होते हैं, एक परिमेय संख्या और एक होती है आपकी अपरिमेय संख्या। फर्दर इसकी फिर 3 पार्ट में क्लासिफिकेशन होता है। पहला होता है प्राकृतिक, दूसरा होता है पूर्ण
और तीसरा होता है पूर्णांक। इस तरीके से तीन होती हैं, मतलब इसके 3 पार्ट होते हैं और इसके 2 पार्ट होते हैं। मतलब वास्तविक संख्या परमेय और अपरिमेय से बना है, परमेय इन तीनों से बना है और अपरिमेय अकेले रहता है। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले प्राकृतिक पढ़ेंगे, पूर्ण पढ़ेंगे, पूर्णांक पढ़ेंगे, फिर परमेय अपरिमेय जानेंगे, फिर वास्तविक संख्या जानेंगे। ठीक है, लिख लीजिए जल्दी से इसको। चलिए मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, बारी बारी से सब जानते हैं। तो अगर प्राकृतिक संख्या की बात की जाए, प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जिन संख्याओं का उपयोग आप दैनिक जीवन में वस्तुओं को गिनने के लिए करते हैं उन्हें प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। इसको हम से रिप्रेजेंट करते थे, अभी इसका नया सिंबल ये है और कुछ मैथमेटिशियन अब एनसीईआरटी इसको बोल्ड कर देती है। तो कौन सी संख्याओं का प्रयोग आप वस्तुओं को गिनने के लिए करते हैं? 1 2 3 ऐसे ही गिनते हैं ना। तो फिर आता है आपका पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या आपका होता है होल नंबर, WHOLE, होल नंबर। यस, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, संख्याएं कर लीजिए और यहाँ नंबर्स कर लीजिए। तो जब आप प्राकृतिक संख्या में 0 को सम्मिलित कर देते हैं तो वो पूर्ण संख्या हो जाता है। देखिए, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती, क्योंकि आप जितना चलते चले जाइए कभी भी इसका अंत नहीं होगा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं होती है। आप चाहे जितना चलते चले जाइए इसका अंत कभी भी नहीं होगा। और एक बात और, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। देखिए 1 2 3 यहाँ पर है, 1 2 3 यहाँ पे मिल जाएगा, 0 इसमें एक्स्ट्रा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन होल नंबर में जो होता है नेचुरल नंबर कंटेन करता है। ठीक है, अब बात करते हैं पूर्णांक संख्या की। पूर्णांक संख्या क्या होता है? पूर्णांक संख्या, इसको हम लोग पहले आई से रिप्रेजेंट करते थे, फिर जेड से। अभी नया सिंबल है इसका, जेड में एक लाइन खींच देते हैं। तो जब आप प्राकृतिक संख्या और उसका प्रतिबिंब, प्रतिबिंब मतलब जो प्लस वाले हो और माइनस वाले दोनों, और 0 को सम्मिलित कर देते हैं तो वो पूर्णांक संख्या हो जाती है। अच्छा, इसको संख्या रेखा पर अगर आप देखना चाहें, संख्या रेखा पर, तो संख्या रेखा पर आपको इसको देखना हो, इसको इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर नंबर्स, इंटीजर्स कह देते हैं, इंटीजर नंबर्स। संख्या रेखा पर अगर आप इसको देखना चाहें तो बीच में 0 होगा, दाएं तरफ प्लस होगा और बाएं तरफ माइनस होगा, दाएं तरफ प्लस और बाएं तरफ माइनस। इसका एक पहलू है वो आपको मैं दिखा रहा हूँ कि अगर कोई आपसे पूछे कि 4 बड़ा कि 5, तो आप तुरंत कहेंगे 5 बड़ा है। क्यों? क्योंकि 5 संख्या रेखा पर 4 के दाईं तरफ होता है। उसी तरीके से अगर कोई आपसे कहे -100 बड़ा कि -200, तो आप कहेंगे -100। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें तो संख्या रेखा पर बाएं तरफ आप आएंगे तो -100 पहले पड़ेगा और -200 बाद में पड़ेगा। दाएं तरफ तो ये पड़ रहा है ना, इसलिए ये पड़ा है। ठीक है, तो जो एक कॉन्सेप्ट याद रखिए, न सिर्फ पूर्णांक संख्या रेखा, कोई भी संख्या रेखा हो, काल्पनिक और समृद्ध को छोड़कर वास्तविक तक की बात कर रहे हैं, कि अगर संख्या रेखा आपको दी है तो कोई भी संख्या दाएं तरफ वाली संख्या बाएं तरफ वाली संख्या के तुलना में बड़ी होगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल, ये संख्या रेखा पर बेनिफिट। अब हम लोग पढ़ते हैं पूर्णांक संख्याओं के प्रकार। पूर्णांक संख्याओं के प्रकार, पूर्णांक संख्याओं के प्रकार अगर देखा जाए तो इसको इंग्लिश में कहते हैं टाइप्स ऑफ इंटीजर, टाइप्स ऑफ इंटीजर। तो इंटीजर का टाइप अगर आपको देखना है तो सबसे पहला है धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक को इंग्लिश में बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव
इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है? पूर्णांक संख्या रेखा पर जीरो के दाएं ओर की संख्याएं क्या होती है? धनात्मक पूर्णांक होती हैं, मतलब दाएं तरफ वाली। तो जेड प्लस से इसको डिनोट करते हैं और दाएं तरफ वाली 1 2 3, और इसको नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, इसको इंग्लिश में कहते हैं निगेटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर। तो निगेटिव इंटीजर क्या होते हैं? निगेटिव इंटीजर पूर्णांक संख्या रेखा पर जीरो के बाईं ओर, जीरो के बाईं ओर की संख्याएं ऋणात्मक पूर्णांक कहलाती हैं। फिर आपका आता है समपूर्णांक। समपूर्णांक कहने का मतलब क्या हुआ? इवन इंटीजर। इवन इंटीजर किसे कहते हैं? इवन इंटीजर पूर्णांक संख्या रेखा पर या पूर्णांक में, पूर्णांक के समुच्चय पर जो पूर्णांक दो से विभाजित हो जाते हैं उनको समपूर्णांक कहते हैं। तो कौन कौन से दो से विभाजित हो जाते हैं? पहली बात तो जीरो हो जाता है, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 6, इसी तरीके से आप चलते चले जाइए। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। मेरे साथ नोट करते रहा करिए तो आपका जल्दी हो जाएगा, और जिनका थोड़ा सा हैबिट नहीं है कुछ दिन में उनकी भी स्पीड बन जाएगी। अब हम बात करेंगे, वो हो गया। अब हम बात करेंगे समपूर्णांक हो गया, विषम पूर्णांक की। विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक को इंग्लिश में बोलते हैं ऑड इंटीजर। क्या बोलते हैं? ऑड इंटीजर। तो समपूर्णांक से ही थोड़ा सा डिफरेंस है इसका कॉन्सेप्ट, कि जो पूर्णांक दो से विभाजित हो जाए समपूर्णांक, जो पूर्णांक दो से विभाजित ना हो विषम पूर्णांक। तो कौन से? प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 5, इस तरीके से आप चलते चले जाएगा। फिर आता है अभाज्य पूर्णांक। अभाज्य पूर्णांक किसे कहते हैं? अभाज्य पूर्णांक ऐसे पूर्णांक जो खुद से विभाजित हों और एक से विभाजित हों, उन्हें अभाज्य पूर्णांक कहते हैं। जैसे देखिए, आप किसी भी बुक में देखेंगे तो एक को अभाज्य में नहीं लिया गया है। तो एक दूसरी डेफिनेशन हम आपको बता दें, डेफिनेशन थोड़ी सी अधूरी लगती है, कि जो खुद से विभाजित हो और एक से विभाजित हो वो क्या होगा? अभाज्य पूर्णांक। एक डेफिनेशन हम और आपको बताते हैं कि ऐसे पूर्णांक जिसके चार भाजक हों। कितने? चार। जैसे दो की बात करें तो एक से कटेगा, माइनस एक से कटेगा, दो से कटेगा और माइनस दो से कटेगा। तीन की बात करें तो किससे किससे कटेगा? एक से, माइनस एक से, तीन से और माइनस तीन से। और अगर आप चार की बात करें तो एक से, माइनस एक से, दो से, माइनस दो से, चार से और माइनस चार से। तो चार से ज्यादा हो गए ना इसमें, इसलिए ये अभाज्य की कैटेगरी में नहीं आएगा, ये दोनों अभाज्य की कैटेगरी में आ जाएंगे। और वन को क्यों नहीं लेते? क्योंकि वन, वन माइनस वन, ठीक है, दो ही हो पा रहे हैं, इसके चार नहीं हो पा रहे। तो सबसे पहली बात तो प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 5, इस तरीके से आप चलते चले जाइए। अब बात करते हैं भाज्य पूर्णांक की, जिसके चार से ज्यादा हो भाज्य पूर्णांक। और एक को इसलिए भाज्य में नहीं लेंगे क्योंकि बेचारे के चार तो हो नहीं पा रहे हैं, चार से ज्यादा की आप क्या बात करेंगे? कंपोजिट इंटीजर। कंपोजिट इंटीजर देखा जाए तो पहली बात तो जीरो सबसे विभाजित होता है, प्लस माइनस 2, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4, प्लस माइनस 6, प्लस माइनस 8, इस तरीके से आप चलते चले जाइए। एक और टर्म यूज होता है सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम इंटीजर। को प्राइम इंटीजर मतलब ऐसी संख्या या सअभाज्य पूर्णांक कर लेते हैं, संख्या में। संख्या अपने आप में बहुत बड़ा टर्म होगा। तो ऐसा पूर्णांक जो किससे विभाजित हो? जिसके गुणनखंड में एक के अलावा और कुछ उभयनिष्ठ ना हो। जैसे अगर आप उसका गुणनखंड करें
तो दोनों में कॉमन एक के अलावा और कुछ ना हो तो वो सअभाज्य पूर्णांक कहलाते हैं। देखिए एक के अलावा इसमें कुछ और नहीं मिल सकता कॉमन, इसलिए ये सअभाज्य संख्या होगी। ऐसे कई पेयर आप बना सकते हैं। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1 2 3 और होल नंबर क्या होते हैं 0 1 2 3। तो इंटीजर क्या होते हैं प्लस माइनस वन, सॉरी 0 प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू, इस तरीके से। तो नेचुरल वाले नंबर्स होल में कंटेन कर जाते हैं और होल वाले इंटीजर में कंटेन कर जाते हैं। देखिए इसमें 0 है और प्लस वाले भी मिल जाएंगे, निगेटिव वाले ज़्यादा है तो उससे हमसे मतलब नहीं, लेकिन होल नंबर पूरा इंटीजर नंबर में मिल जाएगा। तो हम कहेंगे कि अगर इंटीजर की बात हो गई तो नेचुरल नंबर और होल नंबर की बात ऑटोमेटिक हो गई। अब बात करते हैं हम लोग परिमेय संख्या की। किसकी? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होता है? इसको इंग्लिश में कहते हैं रैशनल नंबर। क्या कहते हैं? रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर ऐसे नंबर जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन क्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, p और q इंटीजर हो, वो आपका क्या होता है? रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्या होता है। जैसे अगर एक लाइन में इसकी डेफिनेशन समाप्त करनी हो तो x एक परिमेय संख्या है, अगर आप इसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, p और q दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। ये आपको आगे हम बताएंगे कैसे। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 2/3 4/5 -7/8। देखिए ऊपर नीचे इंटीजर ही तो रखते हैं, p बाई क्यू के फॉर्म में बना दे रहे हैं। अब अगर हम बात करें 0/7 तो ये भी है, लेकिन 1/0 नहीं है, क्योंकि क्यों कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। आज तक मैथमेटिशियन ये पता ही नहीं लगा पाए कि नीचे 0 आएगा तो क्या होगा। फिर ये एक डेफिनेशन हो रही है। इसकी एक डेफिनेशन और हम आपको बताते हैं कि अगर दशमलव के पश्चात संख्याओं का अंत होता है तो भी वह परिमेय संख्या। कैसे? देखिए जैसे 215 है तो इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है, तो 2 अंक दशमलव खसकेगा तो ये हो जाएगा। 3.17 है 317/100 हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर संख्याओं के बाद अंत होता है तो भी परिमेय में आएगा। देख लीजिए, आप चेक कर लीजिए। फिर अब बात करते हैं, इसकी एक थर्ड टाइप होता है कि अगर दशमलव के बाद अंत नहीं होता, किसी निश्चित खंड में पुनरावृत्ति स्टार्ट हो जाती है, तो भी ये परिमेय संख्या के कैटेगरी में आता है। ठीक है, अब तो हमारी पिछली वाली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसको p बाई क्यू के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले पूरे क्वेश्चन को आप x इज इक्वल टू लेट कर लीजिए। तो जैसे ही आप x इज इक्वल टू लेट करेंगे तो अब दशमलव के बाद अगर एक अंक में पुनरावृत्ति है तो 10 से गुणा कराइए, 2 अंक में है 100 से, अगर 3 अंक में है तो 1000 से, इससे। लेकिन हमारे केस में अभी 10 एक ही अंक में है तो 10 से कराएंगे, यहाँ पर 2 अंक में है तो इस वाले में 100 से कराएंगे। तो यहाँ 10 से कराएंगे तो 10x इज इक्वल टू एक अंक दशमलव खसक जाएगा, और जैसे ही खसकेगा तो ये हो जाएगा 3.3 ऊपर बार। अब इन दोनों को आप माइनस कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा -9x, ये कितना हो जाएगा -3.000, और ये हो जाएगा -3.0 पर बार। दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता, आप ये जानते हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं -9x इज इक्वल टू -3, माइनस से माइनस शहीद हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3/9, और x हो जाएगा कितना, x इज इक्वल टू 1/3 हो गया ना p बाई क्यू के फॉर्म में। देखिए चेक कर लीजिए, भाग देकर चेक करिए, वही आएगा। तो मतलब 3 कैटेगरी में हमने परिमेय संख्या को जाना। अगर p बाई क्यू के फॉर्म में है तो परिमेय संख्या, दशमलव के पश्चात अंत होता है तो भी परिमेय संख्या, अंत नहीं होता फिर किसी निश्चित खंड में पुनरावृत्ति होती है तो भी परिमेय संख्या। ठीक है, लिख लीजिए इसको।
एक संख्या हम बात करेंगे अपरिमेय संख्या की। अपरिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या वो होती हैं जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और अपरिमेय संख्या क्या होती है जिन्हें हम p बाई क्यू के फॉर्म में ना लिख पाए। अच्छा, एक बात और कर ले हम आपसे, थोड़ा इससे पहले कि ये बात करें एक बात और करना है आपसे। देखिए, हमने नेचुरल नंबर पढ़ा, आप जानते हैं, हमने होल नंबर पढ़ा, फिर हमने इंटीजर नंबर पढ़ा, और हमने ये देखा और ये सीखा कि किस तरीके से नेचुरल नंबर होल नंबर में कंटेन करता है, होल नंबर इंटीजर नंबर में कंटेन करता है। तो क्या रैशनल नंबर में ये तीनों नंबर कंटेन करेंगे? अगर कंटेन करते हैं तो आप इसे p बाई क्यू के फॉर्म में लिखकर बताना पड़ेगा आपको, p बाई क्यू के फॉर्म में लिखकर बताना पड़ेगा। क्या आप नेचुरल नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। सबके अपॉन में 1 लगा दीजिए, इसमें भी 1 लगा दीजिए, तो होल नंबर भी पर क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा, मतलब परिमेय संख्या हो जाएगा। तो प्राकृतिक, पूर्ण और पूर्णांक परिमेय संख्या हो जाएगा। क्यों? ये तीनों इसमें कंटेन कर जाएगा। लेकिन ये अगर आप बात करें कि सभी परिमेय संख्याएं ना नेचुरल में कंटेन करेंगे, ना होल में, ना इंटीजर में, क्यों? 2/5 मिलवा नहीं करेगा। तो हम ये अगर रैशनल नंबर की बात कर लिए तो नेचुरल, होल और इंटीजर की तो बात हो गई, मतलब प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक की बात करनी है तो हम सीधे रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्या की बात कर लेंगे, तो पीछे वाले तीनों की बात हो जाएगी। अब सुनिए, अपरिमेय संख्या आप समझे कि ऐसे नंबर जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में ना लिख सके, ऐसे क्यू डैश से दिखाते हैं, x such that x कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, इसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। p और q इंटीजर है और q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। आज तक ये मैथमेटिशियन पता ही नहीं लगा पाए कि नीचे 0 आएगा तो क्या होगा। तो अब अगर हम बात करें तो जैसे एग्जाम्पल दें आपको, √2, √3, √5 और पाई एक अपरिमेय संख्या है। ये थोड़ा सा आपको विरोधाभास लगेगा, थोड़ा सा अभी हम कंट्राडिक्शन लगता है, हम थोड़ा सा बात करेंगे अभी पाई पर। मतलब ऐसे नंबर जो किसी भी, ऐसे पॉजिटिव नंबर जो किसी का, उनका रूट जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो वो अपरिमेय संख्या में आते हैं। एक इसकी डेफिनेशन और है, अगर दशमलव के पश्चात संख्याओं का अंत नहीं होता और ना ही किसी निश्चित खंड में पुनरावृत्ति होती है तो भी अपरिमेय संख्या। जैसे 1.01, 001, फिर 0001। अब इसमें आप क्या बताएंगे, हर बार तो एक 0 बढ़ जा रहा है ना, किसकी पुनरावृत्ति हो रही है, कोई क्लियर है नहीं, तो ये अपरिमेय संख्या। इसका एक एग्जांपल मैं आपको और दे देता हूँ, 2.1011101110 इस तरीके से आप क्या बताएंगे कि इसकी पुनरावृत्ति हो? कोई तरीका नहीं है जिसे आप इसे p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकें, ठीक है। तो ये नंबर्स p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे आप। अच्छा, बात करें √2 की, तो √2 का अगर आप भाग विधि पढ़े होंगे तो पीछे 0 लगाकर हम पेयर बनाकर इसकी वैल्यूज को निकालते थे, याद है? इस तरीके से 1.414 समथिंग आता था। आप कैलकुलेटर से या किस कंप्यूटर की हेल्प से इसकी वैल्यू निकालिए, आप देखेंगे कि अनंत तक जाएगा, क्योंकि भाई 0 बढ़ाते जाए, वैल्यू निकलते जाए, और न किसी निश्चित खंड में पुनरावृत्ति होगी और ना ही ये रिपीट करेगा, इसलिए इसको अपरिमेय बोलते हैं। बात करते हैं पाई को अपरिमेय क्यों बोलते हैं। पाई किसी वृत्त के परिधि और व्यास का अनुपात होता है। परिधि और व्यास का अनुपात होता है, सरकमफ्रेंस और डायमीटर का जो रेशियो होता है। लेकिन जो ये 3.14 होता है ना, आपके दिमाग में चल रहा होगा कि दशमलव के बाद अंत हो जा रहा है तो भी नहीं ले रहे हैं आप इसको, p बाई क्यू के फॉर्म में 22/7 है वैल्यू तो भी नहीं ले रहे हैं। ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये पाई का अनुमानित मान है। वास्तव में जब आप इसका मान इंटरनेट पर चेक करिएगा, दशमलव के बाद ना तो अंत होता है ना ही किसी निश्चित खंड में पुनरावृत्ति होती है, इसलिए इसे अपरिमेय। ये तो हम अपने कैलकुलेशन इजी करने के लिए ले लेते हैं। जैसे √2 का भी तो हम यही काम करते हैं, केवल 1.41 ले लेते हैं, 414, ठीक है। तो जितने डिजिट तक हमको जरूरत होती है उतने डिजिट तक हम ले लेते हैं। लिख लीजिए इसको।
तो परिमेय जान गए, अपरिमेय जान गए, मतलब अगर परिमेय की बात हो गई तो पूरे पूर्ण पूर्णांक और तीनों की बात हो गई। अब बात करते हैं वास्तविक संख्याओं की। वास्तविक संख्याएं, आप लोग सोच रहे होंगे मैं बार बार नीचे क्यों देखता हूँ। तो कभी कभी क्या होता है, ये माइक बंद हो जाता है या कैमरा ऑटोमेटिक ही, इतनी गर्मी है कि बंद हो जाता है, तो हम पढ़ाते में मग्न हो जाते हैं और रिकॉर्ड ही नहीं होता वीडियो, फिर मुझे पूरी मेहनत करनी पड़ती है। अभी मैं इससे पहले इस वीडियो को एक बार पूरा रिकॉर्ड कर चुका हूँ, माइक ही बंद हो गया था और वो फिर इसको फिर दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ा, 1 घंटा फिर मेहनत करनी पड़ी। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर, रियल नंबर। अच्छा, परिमेय की बात हो गई तो पीछे पूर्ण पूर्णांक और प्राकृतिक की तो बात हो गई ना। तो जब आप परिमेय और अपरिमेय को मिला देते हैं, ये यूनियन होता है, इसका मतलब मिलाने, संघ को यूनियन बोलते हैं, अभी आगे बताएंगे आपको। तो वो क्या होता है, वास्तविक संख्याएं होती है। ठीक है, मतलब जितने भी नंबर अभी तक आप जाने हैं सबको इंक्लूड कर दीजिए, एक थैली में बंद कर दीजिए, वही आपका वास्तविक संख्या हो जाएंगे। ठीक है, तो वास्तविक संख्या जान गए। अब सेकंड टाइप का एक नंबर होता है जिसको आप बोलते हैं काल्पनिक, काल्पनिक संख्याएं। इसको इंग्लिश में कहते हैं इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर्स। तो इमेजिनरी नंबर्स में ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल, कोई भी ऋणात्मक संख्या हो आप उसका वर्गमूल ले लीजिए, वो इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। इसे हम आई से डिनोट करते हैं, थोड़ा सा समझिए। √2 माइनस √2 को हम ऐसे लिख देते हैं 2 इंटू √2 इंटू रूट के अंदर -1 यानी √2, इसको हम लोग आई बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, आई। इसके बारे में आगे हम डिटेल से जानेंगे। तो आई इज इक्वल टू क्या होता है, रूट में -1, आई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है, आई क्यूब की जो वैल्यू होती है वो -i होती है, और i⁴ की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में अच्छे से पढ़ेंगे, क्लास 11th में एक चैप्टर है। तो ये आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल ले लीजिए तो वही आपका काल्पनिक संख्या होती है। अब बात करते हैं समृद्ध संख्या। समृद्ध संख्या, समृद्ध संख्या जो होती है इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। थोड़ा सा लाइट चली गई है तो एक ही टॉपिक बचा है, तो इसे देख लीजिए। तो समृद्ध संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, समृद्ध संख्या जब आप एक वास्तविक और एक काल्पनिक संख्या को जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं, तो वो आपकी समृद्ध संख्या है। इसे a+ib के रूप में लिखते हैं, एक वास्तविक और एक काल्पनिक। आई लग गया तो काल्पनिक हो गया, जबकि a और b दोनों क्या होंगे, रियल नंबर होंगे, और a कभी भी b कभी भी जीरो नहीं होगा। अगर जीरो होगा तो आप काल्पनिक खत्म कर देंगे, तो वो कॉम्प्लेक्स में नहीं जा पाएगा। तो जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दूं, 3 + 2i, 3 - 2i, 4i 4i, इसी तरीके से 2/3i, इस तरीके से आप ले सकते हैं। ठीक है, ये सब किस में आएंगे, आपके कॉम्प्लेक्स नंबर में आएंगे। अब एक फ्लो चार्ट देख लेते हैं, इसके बाद आपका ये टॉपिक पूरा तरीके से खत्म हो जाएगा। फ्लो चार्ट क्या है, फ्लो चार्ट एक मैं आपको दिखा देता हूं। समृद्ध संख्या, समृद्ध संख्या जब सबको मिलाए हैं, समृद्ध संख्या के 2 पार्ट हमने एनालिसिस किए। पहला पार्ट हमने एनालिसिस किया, इसमें वास्तविक होता था, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, और एक हमने इसमें ऑब्जर्व किया था, एक होता था काल्पनिक संख्या। और फिर इसमें हमने अगेन 2 पार्ट इसमें किए थे,
परिमेय, परिमेय और क्या किए थे, अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय दो किए थे। अगेन फिर हमने इसके 3 पार्ट किए थे, 3 पार्ट हमने इसके किए थे। कौन कौन से? प्राकृतिक, पूर्ण और पूर्णांक, ये 3 पार्ट हम लोगों ने इसके किए थे। तो इसके बाद आपका पूरा नंबर सिस्टम खत्म होता है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।